हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। तो ये कुछ न्यूज़ है बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर। तो चलिए देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षक नियुक्ति के लिए शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी योग्यता तय। जो बीपीएससी है उसने शिक्षक नियुक्ति के लिए कुछ शैक्षणिक योग्यता तय कर दी है। तो इसमें लिखा हुआ है बीए बीएड वाले भी प्राइमरी शिक्षक बनेंगे, पर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना जरूरी। तो इसमें बीए बीएड वाले को भी प्राइमरी टीचर में शामिल किया गया है, वो भी 1 से 5th के टीचर बन सकते हैं। तो किस वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा उसे यहाँ पर डिटेल्ड किया गया है। कक्षा 1 से 5 के जो शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी हैं उनके लिए योग्यता इंटर के साथ डीएलएड। अगर आप कक्षा 1st से 5th के टीचर बनना चाहते हो तो 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक व 4 वर्षीय बीएलएड होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बता रहा है, अगर आप 1st से 5th के टीचर बनना चाहते हो तो आपको 50% अंक के साथ आपका +2 होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएलएड होना चाहिए। और अगर उसके साथ ये भी बता रहा है कि 50% अंक के साथ आपका 4 वर्षीय बीएलएड भी आपका हो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 बातें निकल के आती है। अगर आप 1st से 5th के टीचर बनना चाहते हो तो पहला तो आपको 50% अंक के साथ आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए और सेकंड बात जो है वो है यहाँ पर कि आपका डीएलएड जो है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। डीएलएड नहीं है तो फिर आपका बीएलएड ये कंप्लीट होना चाहिए। तो ये रही कुछ बात प्राइमरी टीचर के लिए। उसके बाद बात करेंगे माध्यमिक शिक्षक के लिए। जो कक्षा 6 से 8 तक के टीचर हैं उनके लिए है संबंधित विषय में स्नातन और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या 50% अंकों सहित स्नातन या स्नातकोत्तर और बीएड या 45% अंकों के साथ स्नातन व शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड या 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक व 4 वर्षीय बीए बीएससी एड बीएड बीएससी एड अथवा 50% अंकों के साथ स्नातन व 1 वर्षीय बीएड अथवा 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर व 3 वर्षीय बीएड एमएड होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप माध्यमिक के शिक्षक बनना चाहते हो तो आपको 50% अंक के साथ आपका ग्रेजुएशन या फिर पीजी कंप्लीट होना चाहिए और आपको यहाँ पर बीएड भी मांग रहा है। उसके बाद बात करते हैं कक्षा 9 से 10 तक के शिक्षक के लिए। तो उनके लिए बीए बीएड में 50% अंक होने चाहिए। तो सामान्य विषय के जो शिक्षक होंगे उनके लिए 50% अंक के साथ स्नातन या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण और बीएड। तो यहाँ पे बता रहा है सामान्य विषय जो होंगे उसके लिए तो 50% अंक के साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए या फिर आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए और आपका बीएड साथ में होना चाहिए। उसके शारीरिक शिक्षा के शिक्षक की जहाँ तक बात की गई है तो उसमें कह रहा है कि आपका 45% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातन। तो आपका फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन में, उसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। फिर कक्षा 11 व 12 के लिए पीजी बीएड में 50% अंक। तो अगर आप पीजी आपका कंप्लीट है और आपका बीएड में 50% मार्क्स है तो आप 11th और 12th के टीचर बन सकते हो। फिर यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक की बात की गई है तो उसमें 50% अंकों के साथ DOESCC से स्तर ए और किसी विषय में पीजी की उपाधि या किसी विषय या AICTE से बीई या बीटेक या बीई या बीटेक की उपाधि और कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप कंप्यूटर के टीचर बनना चाहते हो 11th और 12th में तो आपका यहाँ पर बीई या बीटेक होना चाहिए और 50% अंक के साथ, या फिर आपका पीजी कंप्यूटर साइंस में या फिर एमसीए हो तो आप कर सकते हो। फिर बात आती है संगीत शिक्षक की। तो संगीत में स्नातकोत्तर
मतलब कि संगीत में आपका पीजी होना चाहिए। तो ये थी कुछ बात 11th व 12th के शिक्षकों की। अब हम बात करते हैं बीए बीएड वाले भी प्राइमरी शिक्षक बनेंगे, पर 6 वर्ष का ब्रिज कोर्स करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो बीएड वाले हैं उनको भी प्राइमरी शिक्षक बनने का मौका दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि आपको उसके साथ 6 माह का ब्रिज कोर्स करना ज़रूरी है। अगर आप बनना चाहते हो टीचर, तो आपको तो पहले वो ले लेगा, तो आपको अपने जॉब के दौरान ही 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना होगा। ये कुछ बात कह रहा है यहाँ पर, आप ये पेपर का कटिंग पढ़ सकते हो, ये पूरा डिटेल किया गया है। तो ये कुछ बात थी बिहार बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर। तो आई होप गाइस आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। थैंक यू।